बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, 2-3 दिन से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक टॉप ट्रेंड चल रहा है कि एक्सटेंशन नामंजूर, फ़ौज पे कब्ज़ा नामंजूर। और अब इमरान खान साहब ने जो बातें की उनमें 2 ट्रेंड और चल रहे हैं कि जहनी मरीज़ नामंजूर, और एक चल रहा है कि आज़ादी हासिल करेंगे या मौत। अब ये ट्रेंड लगातार पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की यूथ और नौजवानों के अंदर जो जज्बात हैं उन्हें जाहिर करते हैं। क्योंकि देखें, जो 27वीं आईनी तरमीम है उसको जोड़ा जा रहा है मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के बढ़ते हुए इख्तियारात के साथ। और ये बात मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे और लोग कर रहे हैं। कुछ टाउट्स हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल और शकील किस्म की उर्दू में कुछ ऐसे ट्वीट लिखे। अब इन लोगों को मैं जानता हूँ, इन लोगों के साथ काम करता रहा हूँ, तो इनकी उर्दू में इतनी जान नहीं है कि ये वैसा लिख सकते। बल्कि जैसे ट्वीट्स इन्होंने लिखे, ऐसे ट्वीट्स तो तारिक मतीन भाई और आफ्ताब इकबाल भाई भी नहीं लिख सकते। हालांकि वो दोनों बड़ी ज़बरदस्त उर्दू दान, मैं उन्हें कहता हूँ दोनों को। वो बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, उर्दू को बड़ा अच्छा जानते हैं। वो भी इस तरह की ट्वीट नहीं लिखते जिस तरह की ट्वीट्स इन टाउट्स को लिख कर दी गई। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में कोई एक आदमी ऐसा भी आ गया है जिसको अच्छी उर्दू लिखनी आती है, और जो रजिस्टर करना चाहता है कि ये उसके लिखे हुए ट्वीट्स हैं, तो साहब बहादुर जब देखें तो उन्हें पता चल जाए कि जनाब ये हमारे आदमी ने लिखे थे। वो अलग से नजर आते हैं, और टाउट्स भी जनाब उनको पकड़ के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बताया ये जा रहा है कि जनाब फौज के स्ट्रक्चर के अंदर कोई तब्दीली हो रही है, तो उसके लिए तो किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। फौज की जो ऑपरेशनल सलाहियतें हैं उनके अंदर कुछ अगर उनको दिक्कत है तो वो इंटरनली मैनेज कर सकते हैं। फौज का अंदर पूरा एक मैकेनिज्म है, वो उसको जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मामला आईन में तरमीम का है। आईन में तरमीम करके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उन्हें ज्यादा इख्तियारात देने की कोशिश की जा रही है। अब इसका रीजन क्या है? शहजाद अकबर साहब भी इस पर बात करते हैं। इस्लामाबाद में कुछ दोस्त हैं, वो खबरें देते हैं, बात नहीं करते। यानी जितने जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, उनसे आप बात करें तो वो खबरें दे देते हैं, बात नहीं करते। और वो ये कहते हैं जी कि अगर हमने बात की तो हम फंस जाएंगे। वहां इस्लामाबाद में बैठ के बात करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो पिक्चर पूरी बन रही है वो ये है कि आसिम मुनीर साहब के अंदर एक खौफ है, एक परेशानी है कि मेरा बनेगा क्या। क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में हो गया है ना, जितनी दफ़ा कत्लेआम हो गया, जितना पाकिस्तान में जुल्म हो गया, मजहबी सियासी जमातों के बंदे मार दिए, पीटीआई के बंदे मार दिए, हर एक जगह के ऊपर जुल्म बर्बरियत, जो बलूचिस्तान में खवातीन के साथ किया, जो कबायली इलाकों में नौजवानों और बच्चों के साथ किया, ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, एक आर्मी चीफ के ऊपर इसका बोझ तो होगा, ये ऑब्वियस है। वो इसको ठीक समझ के भी कर रहा हो तो उसके ऊपर ये बोझ तो रहेगा। तो अपने आप को महफूज रखने की एक जो जबिलत है इंसान के अंदर, वो तो होती है। इससे पहले वो फील्ड मार्शल बने ताकि ताहयात वो एक मिलिट्री ऑफिसर रहें, उनकी रिटायरमेंट कभी ना हो। क्योंकि जब तक वो इस ओहदे पे रहेंगे, वो सिविलियन कोर्ट्स में जाने की बजाय वो ये मामला उठाएंगे, जी मुझे लेकर जाओ फौजी अदालतों में, तो वह उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो अब एक नया ओहदा जो है वो भी क्रिएट किया जा रहा है मुबैना तौर पे, और उसके बारे में दावा यह है कि आसिम मुनीर साहब को लामहदूद इख्तियारात दिए जाएंगे फौज को कंट्रोल करने के लिए, और जो सिविलियन के पास फौज का कंट्रोल है मुबैना तौर पे वो भी कम हो जाएगा। अब आप एक नया सिनेरियो देखिए कि ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम ममालिक के पास फौज होती है। यानी दुनिया का जो हर मुल्क है उसके अंदर एक फौज होती है ना, जो उस मुल्क के मुताबिक काम करती है। दुनिया के हर मुल्क के बाद अमेरिका, यूरोप के सारे मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, सबके पास एक एक फौज है। लेकिन पाकिस्तान इस तरमीम के बाद जो पिक्चर खींची जा रही है, अगर वो हो जाता है तो एक ऐसा मुल्क बन सकता है जहां पे एक फौज के बाद एक मुल्क होगा। मुल्क के बाद फौज नहीं होगी, फौज के बाद एक मुल्क होगा कि जनाब ये मुल्क हमारे पास है, अब हम फैसला करेंगे इसे कैसे चलाना है। देखिए ना, कल वो क्या बता रहे थे कि जनाब सोने के ज़खायर का पता चला है तो आर्मी चीफ को जाके बता दिया गया। क्यों जी? उनका ताल्लुक क्या है सोने के ज़खायर से? उन्हें आर्मी चीफ लगाया हुआ भाई, उन्होंने जाके हिफाजत करनी है दुनिया में पाकिस्तान की। उन्होंने मादनियात नहीं खोदनी, ना ये उनका काम है, ना उनसे ये होगा, ना इसके लिए वो ट्रेंड है, ना इसकी उनके पास तालीम है। बहरहाल ये अब तरमीम जो है वो मुतनाज़ होती जा रही है। बंदे लॉन्च हो रहे हैं तरमीम के लिए। फैसल वाडा लॉन्च हो चुके हैं, MQM लॉन्च हो चुकी है, कुछ और तोहफे जो हैं वो लॉन्च हो गए, कुछ अभी मज़ीद निकाले जाएंगे, उनको धूप लगवाई जाएगी। जो लोग बिल्कुल पसे पर्दा चले जाते हैं उन्हें निकाल के अपने अपने असासों को लाया जा रहा है कि निकलो भाई, निकल के बताओ कि आईनी तरमीम तो हर हाल में पास करनी है, इसके अलावा तो हल कोई नहीं है।
आमिर इलियास राणा साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये पीएमएलएन के बहुत करीब है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के तकरीबन तमाम दौरों में ये उनके साथ रहे हमेशा, और नून लीग की क्योंकि बीट करते हैं तो उन्हें काफ़ी नून लीग के हवाले से आइडिया रहता है। तो उन्होंने भी पोल खोल दिया। वो DGISPR आकर कहते हैं जी हमारा तो सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है, कोई ताल्लुक हमारा सियासत का साथ नहीं है। तो आमिर इलियास राणा साहब जो हुकूमत को कवर करते हैं उन्होंने आके पोल खोल दिए। उन्होंने बताया जी कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद क्यों नहीं हो रही। देखिए, आज़ाद कश्मीर में याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी अपने नंबर पूरे कर चुकी है, और ये खबर आपको मैं 10 दिन पहले दे चुका हूं कि पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में नंबर पूरे नहीं हैं, पूरे से ज़्यादा हैं। वो बड़े आराम से तहरीक अदम एतमाद ला के और 24-48 घंटों में जितना टाइम वो लेना चाहें वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। और जो वहाँ वज़ीर आज़म है वो ऑप्शन भी सोच रहा था इस्तीफ़ा देने की, लेकिन आमिर इलियास राणा साहब ने ये बात की, मोहसिन बेग ने भी ये बात की जो मौजूदा आर्मी चीफ के ताल्लुक वाले पुराने, जब ये आर्मी चीफ बने तो उनकी और इनकी एक हंसते हुए तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। फौज कहती है हमारा सियासत में किरदार नहीं है। ये बता रहे हैं कि अगलों ने रोक दी है तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर में कि पहले 27वीं तरमीम करो फिर अगली चीज़ें मिलेंगी, कुछ लो और कुछ दो होना है। 27वीं तरमीम दो, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर लो, यही सौदेबाजी है जनाब। ये सौदेबाजी जो है वो आमिर इलियास राणा साहब ने बताई, तो चीज़ें ऐसे एक एक करके जो है वो खुल जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग नाजरीन और बड़ी खबर है, और ये अमेरिका से है, मैं इसलिए बीच में सुना रहा हूं कि पाकिस्तान के निज़ाम को आप देखें, पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, और अमेरिका को हम क्यों कहते हैं सुपर पावर है, बहुत ताकतवर है। देखें, पाकिस्तान की फ़ौज अमरीकी फ़ौज के सामने बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तानी फ़ौज के हथियार अमरीकी फ़ौज के हथियारों के सामने बहुत कमज़ोर हैं। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भी हो तो उसकी अहमियत अमरीकी फ़ौज के सामने क्या होती है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों को हमेशा मानती है और उसके ऊपर चलती है, ये भी हम सारे जानते हैं। जब वो कहते हैं कि ये मुजाहिद हैं तो हम कहते हैं मुजाहिद हैं, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं तो हम कहते हैं दहशतगर्द हैं, वो कहते हैं कि इसको मारो हम उसको मारते हैं। वो जो हुक्म देते हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, हम उसके मुताबिक चलते हैं। देखिए ना, इंडिया ने पाकिस्तान पे कितने हमले किए अभी हाल ही में, कितने दिन तक वो कभी मिसाइल मारता था, कभी ड्रोन मारता था, कभी क्या करता था। जैसे ही अमरीकी हुक्म आया पाकिस्तान ने जंगबंदी कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे ही इंडिया पे अटैक किया अमरीकी हुक्म आ गया, पाकिस्तान रुक गया। हमें भी चाहिए था ना 2-4 दिन फेंटी लगाते जिस तरह वो कर रहे थे, लेकिन हमारी फौज जो है वो अमेरिका का हुक्म फौरन से पहले मान लेती है। अब अमेरिका का जो एक सबसे बड़ा हब है न्यूयॉर्क, वहां पर ज़हरान ममदानी ये जीत गए हैं इलेक्शन, और ये सिटी मेयर मुंतखब हो गए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन लड़के। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है, न्यूयॉर्क तो वो पहले भी नहीं जीत पाया था, बहुत क्लोज मार्जिन से कमला हैरिस ने उनको हरा दिया था डोनाल्ड ट्रंप को ये पिछले साल इलेक्शन में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अब हुकूमत है और बड़ी ताकत है, तो उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे अपना उम्मीदवार जितवा लेगा, लेकिन अलग अलग उम्मीदवार मिलकर भी इतने वोट हासिल ना कर सके कि ज़हरान ममदानी को हरा दें। ये है कौन? ये जी युगांडा के अंदर पैदा हुए 1991 में, 34 साल इनकी उम्र है, और युगांडा में पैदा हुए, साउथ अफ्रीका में भी रहा कुछ अर्सा, उसके बाद 7 साल की उम्र में ये न्यूयॉर्क में आ गया, और अब 27 साल के बाद वो इस शानदार न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। ट्रंप ने इसकी बदतरीन मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद बड़े सियासी पैंतरे इस्तेमाल किए, लेकिन ये बंदा मेयर बन गया और जीत गया। ये ट्रंप की पहली बड़ी शिकस्त है सदर बनने के बाद। ट्रंप के खिलाफ बहुत ज़्यादा जज्बात पैदा हो चुके हैं अमेरिका में, और बहुत बड़े बड़े एहतजाज भी हुए। ऐसे एहतजाज तारीख में कभी नहीं हुए किसी सदर के खिलाफ पहले ही साल में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। एक दो चीज़ें मैं इसमें आपके सामने